नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। प्यारे साथी, कैसे हैं बेटा सब लोग? जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते मनीषा शेखावत, जतिन कुमार, नमस्कार भाई प्यारे बच्चों। चलो, सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। सभी को प्रणाम प्यारे साथियों, जय हिंद। मनीष कुमार नमस्कार, सौरभ गुर्जर, नीरज सैनी नमस्ते भाई, नमस्ते। आरती गोस्वामी गुड आफ्टरनून। अखिलेश नमस्ते। विशाल कुमार जय हिंद। मुकेश, दनियका कुमारी राधे राधे। विष्णु कुमार, मुकेश कश्यप, सुनील बघेल, हमवीर मावी राधे राधे। मैं अच्छा हूँ। विपिन, मंजेश, पंकज, मिथिलेश, अक्षय, प्रकाश, लखन, मोहित, कपिल, निर्मल चौधरी, राम निवास, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। बादल पांडे गुड आफ्टरनून। जय बजरंगबली। राम सिंह राम राम भाई। सीतेश कुमार जय भीम। एमएश गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आवाज एकदम ओके है? सौरभ गुर्जर वेरी गुड प्यारे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त। दुर्गेश कुमार, दुर्गाचरण कुमार बच्चों, पंकज, तुषार यादव, कृष्णा, विश्वास। चलिए, सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते प्यारे बच्चों। तो बेटा, आपने मुहावरे एवं लोकोक्ति आप पढ़ रहे हैं, है ना? तो मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में मैंने आपको दो चार चार बातें जो बताई, जो भी इनके बीच में होती हैं, तो आपने अच्छे से समझी, आपने अच्छे से जानी। लेकिन बेटा, जो क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे आप ऐसे परेशान होंगे कि मुहावरे लोकोक्ति में क्या अंतर है। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, है ना? किसी भी एग्जाम में नहीं आया है अभी तक। तो प्यारे बच्चों, इससे आप बिल्कुल परेशान मत होना बस। लेकिन आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ बेटा निकालना आना चाहिए पेपर में, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चे? वेरी गुड। आइएगा पार्थ, हाँ बेटा करिए बिल्कुल। चलो, महेश वी गोरे नमस्ते बेटा। तो आइए प्यारे बच्चों, हमने कल 22 तक पढ़ा था, 22 से आगे आज चलते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं बात मुहावरे एवं लोकोक्ति को। तो बेटा, एक कहावत होती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। समझते हैं? दिखावा तो करता है वो बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती, है ना? ठीक है अमित यादव, लेट नहीं हो बेटा, टाइम पर हो बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चे। संध्या भारती गुड इवनिंग। बच्चों, तुम्हें पता है जब ऊंची दुकान फीके पकवान, जब को दिखावा ही दिखावा ज्यादा होता है और वैसे कुछ नहीं करता। अच्छा, आरती गोस्वामी, आपकी हिंदी अच्छा पेपर था आपका, सीएट का, सीईटी का, सभी क्वेश्चन पढ़े हुए आए, सही हुए, वेरी गुड बच्ची, धन्यवाद। तो बेटा, आडंबर ही आडंबर, मतलब दिखावा ही दिखावा जब होता है ज्यादा, क्वालिटी कुछ नहीं होती, बस बनावटी चीज ज्यादा होती है। आगे आता है बेटा, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना समझते हैं क्या होता है? मान लीजिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई जितने भी यहाँ पर 20-50 लोग हैं, सबकी दिमाग एक जैसे हो गए हैं, सबकी बुद्धि एकदम खत्म हो गई है। तो वहां पर बोला जाता है कुएं में भांग ही पड़ गई थी, सबने क्या इसी का पानी पी लिया था, किसी का भी दिमाग नहीं चला, है ना? तो बेटा, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना इसका अर्थ होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना? तो बच्चों, हाँ, कुत्ते ने काट लिया तो बेटा इंजेक्शन जरूर लगवा लेना, ठीक है ना? हाँ। तो बच्चों, हर एक की बात मान लेना। कान का कच्चा होना वो व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कुछ कह दिया था, आपने मेरी बात भी मान ली, किसी और ने कुछ बोला, आपने उसकी बात भी मान ली, और आपने क्या किया, जो जैसा आपको बोल देता है वैसा ही आप मान लेते हैं, और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ बोलता है वो आप उससे जाकर के उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर ये बात होती है, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, तो बेटा, कान का कच्चा व्यक्ति वो होता है जो सबकी बात मान लेता है, सबकी सीख मान लेता है। कान भरना, कान भरना समझते हैं क्या होता है? चुगली करना, बुराई करना, ठीक है बेटा? चुगली करना, चुगली करना या बेटा बुराई करना, है ना? दोनों बात आपको याद रखनी है। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाते रहना, व्यर्थ की पढ़ा लिखी करते रहना, ठीक है? तो मेरे बच्चों, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, उस पढ़ने का कोई अर्थ मतलब ना निकलना, ठीक है मेरे बच्चों? कूच कर जाना,
कूच कर जाना, चले जाना, मर जाना, वहां से भाग जाना, ये सब इसके अर्थ निकलते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बच्चों कुएं में बांस डालना, तो बहुत तलाश करना। ठीक है बच्चों, बहुत तलाश करना इसका अर्थ होता है कुएं में बांस डालना। आदमी देखता है ढूंढकर कहां पर है कहां नहीं है ना, ऐसे करके। आइए बच्चों आगे आते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो बेटा सच बात है, झूठ की बात हो या फिर कपटपूर्ण व्यवहार की बात हो, वह हमेशा कामयाब नहीं होता एक व्यक्ति उसमें। कभी हो सकता है इत्तेफाक वो कामयाब हो जाती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही कामयाब हो। तो कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है, अगली बार वो व्यक्ति समझ जाता है आपकी बात को, आपकी भावना को, फिर वो आपको भाव नहीं देने का। ठीक है ना, याद रखेंगे। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना। कोई व्यक्ति है और बेटा इतने बड़े बड़े कांटे हैं और आपने उसको घसीटना शुरू कर दिया, ठीक है, तो बेटा बच्चों आप जानते हैं संकट में डालना, कांटों में घसीटना, याद रखना। करवटें बदलना, करवटें कब बदलता है व्यक्ति, समझते हैं आप लोग? करवटें बदलना, बेचैन रहना, परेशान रहना कि यार ये क्या होगा कैसे होगा। जब पेपर हमारा नजदीक आ जाता है तो तुमने देखा है रात का माहौल कैसा होता है, हम करवटें बदलते हैं, यार सुबह पेपर में क्या पूछेगा एग्जामिनर, मैंने वो भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, फिर मन में आएगा यार वो चीज तो पढ़ी नहीं है अभी, तो हम बेचैनी हमारे अंदर जन्म लिए रखती है। ठीक है ना मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों बेचैन रहना। आगे आता है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल किसे कहते हैं? जो बहुत मेहनती होता है, खूब परिश्रमी होता है ना बेटा, बहुत मेहनती कह सकते हैं उसे आप लोग, बहुत मेहनती, बहुत मेहनती आदमी है यार, बहुत परिश्रमी है। कोल्हू का बैल है, ऐसे ही घूमता रहता है, जैसे कोल्हू का बैल अपने एक चाल में चलता रहता है। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है वो भी प्यारे दोस्त इसी तरह मेहनत करता रहता है। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली समझते हैं आप क्या होता है? एक तुच्छ प्राणी या तुच्छ वस्तु को जो हम कहते हैं ये कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये किस खेत की मूली है? हम तो बहुत ताकतवर बलशाली लोग हैं, है ना। तो मेरे बच्चों अधिकारहीन, शक्तिहीन, है ना, तुच्छ प्राणी जो होता है, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उसे हम कहते हैं क्या है, ये तुच्छ प्राणी है ना, छोटा सा प्राणी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है बच्चों, जिसमें शक्ति नहीं होती, शक्तिहीन होता है जो, है ना, याद रखना। बांस यानी क्या? अनुराग पांडे बेटा बांस नहीं जानते? बांस तुम जानते हो जो छप्पर वगैरह डालते हैं, कहीं तुमने देखा होगा, बांस बरेली में बहुत ज्यादा पैदा होता है ना। बांस तो एक बेसिक सी चीज होती है यार, सब लोग जानते हैं, है ना। जो खाट की चारपाई होती है वो बेटा वो भी बांस की एक ठोस चीज होती है। ठीक है, आगे आता है खून का प्यासा। खून का प्यासा किसे कहते हैं? जान से मारने पर जो उतारू है, जो तुम्हारा खून पीकर ही मानेगा, उसे चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा अभिषेक शर्मा कोई नोटिस नहीं आया अभी, ठीक है। जान से मारने पर जो उतारू है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपका खून का प्यासा है, उसे तो आपको हानि पहुंचाना ही सबसे बड़ा उसका मकसद होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है प्यारे बच्चे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब अधिक मेहनत करने के बाद भी बहुत साधारण सा लाभ होना कि यार खोदा तो पहाड़ इसलिए था कि सोने चांदी की बोरियां मिल जाएंगी, ये तो एक चुहिया मिली है, इसका क्या करें। खूब मेहनत के बाद भी एक बहुत सामान्य लाभ होना, छोटा सा लाभ होना। ठीक है बेटा, साधारण लाभ होना। आगे आता है बेटा नेक्स्ट, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। ख्याली पुलाव समझते हैं? जो बाती बातों में ये सोचता रहता है कि इस बार 2024 के बाद जब 25 में पेपर होगा तो नौकरी पक्की, पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा, मेहनत बिल्कुल नहीं करेगा। तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ये बात वहां सिद्ध होती है कि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। बेटा केवल सोचते रहने से काम नहीं होता, काम को करना पड़ता है यदि आपको वहां पर कुछ हासिल करना है तो। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों याद रखिए, खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीना समझते? अपमान सहना, जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी कर देता है ना। हाँ बेटा अभिषेक मंडई बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति आपके साथ मान लीजिए अब आपके साथ अपमान कर देता है, आपके साथ बदतमीजी कर देता है, तो आप क्या सोचते हैं कि यार वहां पर आपका, क्योंकि आप बात को बिताने की सोचते हैं कि लड़ाई ना हो। ठीक है ना, हाँ ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों वहां अपमान सहना होता है, खून का घूंट पीना, अपने आप को चुप रहकर वहां से चले जाना रखकर, है ना। आगे आता है खाल खींचना। खाल खींचना समझते? बहुत पीटना, कहते हैं ना तुम्हारी खाल खींच लूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा बहुत पीटना, बहुत उस पर मार लगाना, है ना। इस प्रकार आप याद रखेंगे।
ठीक है मेरे बच्चों, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यदि आपकी दोस्ती किसी गलत व्यक्ति से है ना, तो जब वो कोई गलत कार्य कर देगा तो बेटा उसमें अपराधी आपको भी माना जाएगा, क्योंकि आप भी उसके दोस्त हैं। तो मेरे बच्चों वही बात यहां पर सिद्ध होती है, ये वाली जो कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना। एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, दूसरा जो उसके साथ रहता है वो भी गलत ही माना जाता है, याद रखना। ठीक है, तो बुरे के साथ नेक भी बदनाम या बर्बाद होते हैं, ध्यान रखना। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बीती बातों पर प्रकाश डालना, है ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना समझते हैं, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, पुरानी बातों को उखाड़ना, है ना बच्चों। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बातें। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आएगा बेटा गर्दन उठाना। गर्दन उठाना, विरोध करना, प्रतिवाद करना। मान लीजिए तुमने देखा होगा किसी गांव में कोई दादा लोग रहते हैं, है ना, उनके सामने कोई नहीं बोलता, वही प्रधानी लड़ते हैं, वही अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखते हैं। लेकिन बच्चों यदि किसी ने उनके आगे गर्दन उठाई तो वो उसकी गर्दन कलम करा देते हैं। पहले राजशाही में होता था यही। लेकिन बेटा यदि कोई वहां पर मान लीजिए कोई शेर जन्म ले लेता, मतलब शेर का बच्चा जन्म ले लेगा, तो वो कहेगा हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारा जहां मन करेगा हम वहां वोट डालेंगे, हमारा जहां मन करेगा हम वहां पर बैठेंगे, इनकी हम कभी भी दादागिरी नहीं सहेंगे। तो बेटा प्रतिवाद करना, विरोध करना। ठीक है मेरे बच्चों, विरोध करना। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे आता है प्यारे दोस्त नेक्स्ट, गजभर की छाती होना। गजभर की छाती होना, उत्साहित होना। ठीक है, मान लीजिए जब आपकी जॉब मिल जाएगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपकी छाती कैसी हो जाएगी? गजभर की हो जाएगी। आपके अंदर एक उत्साह होगा कि मैंने सरकारी नौकरी पाली, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब पिताजी को मेरे ऊपर फक्र होगा, है ना। तो मेरे बच्चे उत्साहित होना, होते हैं ना उत्साहित, आप भी होंगे जब आपकी नौकरी में लग जाएगी, है ना। घोड़े बेचकर सोना, बिना टेंशन गहरी नींद में सोना, आराम से सोना, कुछ भी नहीं सोचना जीवन में होना क्या है ना। गहरी नींद ले रहे हैं, आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, कहीं कुछ भी होता रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे बेटा, व्यवहारिक चीजें होती है, ध्यान रखना जीवन में। ठीक है, अच्छा हर्षित यादव, बेटा इसमें वैसे इतना टफ होता नहीं है कुछ भी। देखो ये कहता है घर खीर तो बाहर भी खीर। यदि बच्चों धनवान की इज्जत हर जगह होती है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, है ना। तो बेटा ये बात आप याद रखेंगे कि यदि घर में खीर है तो बाहर भी खीर है। और मेरे प्यारे बच्चे, धनवान की इज्जत सब करते हैं, चाहे कहीं भी वो रुक खड़ा हो, कहीं भी वो बैठा हो। पैसे वाले की हर जगह इज्जत होती है, हर जगह सम्मान होता है। घर में गंगा बहाना, समझते हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो मेरे बच्चों आपके घर में जो सुविधाएं नहीं है ना, जिसको पाने के लिए आप पड़ोसियों के पास जाते हैं, फिर आप जब नौकरी मिलने के बाद वो सुविधा आपके घर भी होगी, क्योंकि आपको भी सरकारी जॉब मिल जाएगी, आपके पास भी पैसा होगा, आपके भी जो बेटा टारगेट होगा वो सिद्ध होने की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो घर में सभी सुविधाएं होना, घर में गंगा बहाना। ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो ले सकते हैं आप, है ना। आगे आता है बेटा घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना समझते हैं क्या होता है? सब मिलजुल जाना, सब मिलजुल जाना, है ना। जब सब लोग खूब मिलजुल कर रहते हैं तो घी खिचड़ी वाली बात वहां होती है। घी और खिचड़ी ऐसे एक जगह मिलकर घुट जाती है। ऐसे बेटा सब लोग, जब सब में प्यार होता है तो सब लोग एक साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं, साथ घूमते हैं। ठीक है मंजीत कुमार, याद रखना। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, चिकने मुंह को सब चूमते हैं, समझते हैं ना बेटा। ये बात क्या है, इस बात का अर्थ ध्यान रखो। जिसके पास सामर्थ होती है, जिसके पास धन होता है, दौलत होती है, इज्जत होती है, सामर्थ होती है हर चीज की, उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। और जिसको दिखता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमें परेशान करेगा, बेटा उसका कोई मित्र नहीं बनता। तो ये बात यहां पर कहते बताती है कि चिकने मुंह को सब चूमते हैं। ये मेरे बच्चों सामर्थवान के सब साथी हैं, सब दोस्त हैं। ठीक है,
और तुमने देखा होगा ना, यदि तुम्हारे पास दोस्तों को खिलाने के लिए पैसे नहीं होते तो दोस्त तुमसे किनारा करने लगते हैं, है ना, बातें नहीं करते अच्छे से। और जिसके पास खूब अच्छा पैसा होता है, जिसके पिताजी पैसे दिए होते हैं, वो खूब मजे लेता है ना बेटा, याद रखेंगे। आगे आता है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका तो समझते हैं आप लोग बेटा, अपराधी शंका में रहता है, कहीं तुझे पहचान तुल लिया जाएगा। अपराधी सदैव शंकांकित रहता है कि तुझे कोई पहचान ना ले, तुझे कोई भाप ना ले कि तूने ही चोरी की है। तो वहां पर यह बात बोली जाती है, भाई चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। ये व्यक्ति बार बार ऐसा व्यक्त कर रहा है जैसे चोरी इसी ने की है ना। तो मेरे बेटा, अपराधी जो होता है ना, वो खुद को डरता रहता है ना बेटा। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है शिवशंकर कि जो काम अपने हाथ से कर लिया जाए वही अच्छा होता है, ठीक है, कि अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरे पर विश्वास ना करना, एक प्रकार से। तो बच्चों ये तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। आगे आते हैं चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी समझते हैं, 51 नंबर। चंडाल चौकड़ी का मतलब है निकम्मे बदमाश लोग जो दूसरे में लड़ाई झगड़े कराते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ये बात आप याद रखेंगे, चंडाल चौकड़ी का मतलब होता है निकम्मे बदमाश, जो लोग लड़ाकू किस्म के होते हैं, है ना, उन्हें बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे आता है चांदी का जूता मारना, है ना। चांदी का जूता मारना बेटा, रिश्वत या घूस देना, है ना। चांदी का जूता मारना होता है जब कोई अधिकारी आपका काम नहीं करेगा तो आपसे वो रिश्वत चाहेगा, और मान लीजिए आपने उसे 1000, 2000, 10,000, 5,000 जो भी रुपए उसके काम के बनते हैं वो दे दिए ना, तो बेटा वो फिर आपके लिए क्या हो गया, चांदी का जूता मारने वाली बात हो गई। आपने उसके मुंह पर चांदी का जूता मारा है, उसे पैसे दिए हैं, तब उसने आपका काम किया है, ठीक है। रिश्वत लिए उसने आपसे, है ना, घूस लेकर। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना, है ना, अत्यंत शर्म में मरना, है ना। तुमने देखा है ना, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता रहे और आप उसकी बात को सच मानते रहो, और जब एक दिन उसका झूठ खुलता है ना, तो बेटा वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने कैसे नजर उठाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो लज्जित हो जाता है, फिर उस पर शब्द नहीं बनते कुछ भी बोलने के लिए, वो निशब्द हो जाता है बच्चों, है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझते हैं बेटा, ये तो सब जानते हो ना, बहुत थोड़े समय का सुख, है ना। तो बेटा कहते हैं ना कि इंसान को अपने सच्चे जीवन में जीना चाहिए। यदि वो झूठे जीवन में जीता है ना, मान लीजिए अब तुम हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल बनने के बाद ऐसे समझो कि भाई हम तो अब अधिकारी बन गए, 4 दिन को आपको चार्ज दे दिया जाए, तो आपको भी अपना ये पता होना चाहिए, भाई मैं एक हेड कांस्टेबल हूं, मुझे तो अपनी वही नौकरी करनी है। मान लीजिए 4 दिन के लिए मुझे किसी अधिकारी का चार्ज मिल गया और वो मुझे देखना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर मुझे अपने पद पर ही नौकरी करनी है, तो बेटा फिर अंधेरी रात। तो कहने का मतलब है हमें पता होता है कि ये जो सुख आया है ये 4 दिन मात्र है, इसमें ये सुख हमारे सारे जीवन का नहीं है, फिर हमें वही अपने जीवन में ही समय गुजारना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सुख जो होता है क्षणभंगुर का होता है ना, कभी चला जाएगा, लेकिन हम अभी अपनी असलियत को जाने रखेंगे तो वह सुख हमारे पास बना रहेगा। ठीक है बच्चों, छोटे मियां छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्लाह। तो मेरे बच्चों समझते हैं, छोटे मियां तो छोटे मियां हैं, बड़े मियां उनसे भी बड़े हैं, सुभान अल्लाह है। तो बेटा छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी, है ना। छोटा तो था ही शैतान, लेकिन बड़े वाले को देखा तो वो उससे भी बड़ा शैतान है, महाशैतान है। तो छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी, मतलब जो उसके अंदर नालायकी छोटे के अंदर है, बड़े के अंदर उससे भी ज्यादा नालायकी भरी हुई है। तो वहां पर ये बात बोली जाती है कि भाई क्या कहें, छोटा भाई छोटा, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां उनसे भी बड़े हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है, हाँ। आगे आता है बेटा, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले। तो मेरे बच्चों सही बात है, जो बात सत्य होती है। मान लीजिए जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तो आप कितना ही छुपा लेना किसी से कि भाई अभी मुझे नौकरी नहीं मिली, और आपको नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ गया, ट्रेनिंग जाने में आपके मात्र 1-2 महीना रह रहा है, लेकिन आपके चेहरे की खुशी, आपके अंदर का उत्साह,
आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ये बता देगा सामने वाले व्यक्ति को कि ये व्यक्ति अब नौकरी ले चुका है, तभी इतना मस्ती में है, तभी इतना खुश है ना। वरना ये तो चेहरे पर परेशानी रहती थी कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी, बड़ा दिक्कत का विषय बनता था। ठीक है, तो मेरे बच्चों सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, वो सामने आ ही जाती है आपके चेहरे से, आपके मनोभावों से, आपके कर्तव्यों से सामने आ ही जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना समझते क्या होता है? तबीयत ठीक होना। जब इंसान की तबीयत ठीक होती है तो सारे काम अच्छे होते हैं और जी भी उसका खुश होता है, मन प्रसन्न होता है ना। समझते हैं ना? तो बेटा कामयाबी का तो मजा अलग ही है, तो आप समझ सकते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो समझते हैं आप लोग, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां पर रवि अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से ही पहुंच जाते हैं, और जो लोग उन्हें सुन रहे होते हैं उन्हें भी पहुंचा देते हैं। तो कवि बेटा कल्पनाशील होते हैं, कवि कल्पनाशील होते हैं, वो कल्पनाओं से ही वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सूर्य नहीं पहुंच सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आता है जितने डफली उतने राग। जितने डफली उतने राग। डफली समझते क्या होता है बेटा? जो बजाने वाली होती है। तो मेरे बच्चों आप ये बात समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति के विचार, हर व्यक्ति की भावनाएं अपनी अलग होती हैं। मान लीजिए अब यहां पर 10 लोग खड़े होते तो सबके अंदर के भाव अलग अलग होते हैं। जितनी डफली उतनी राग। सबकी भिन्न भिन्न सोच होती है ना। सबका भिन्न भिन्न मत होना, सबकी अलग अलग राय होना, है ना। समझते हैं ना आप लोग? हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, एक जैसी समान सोच नहीं होती। जब हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये समान नहीं है, तो 5 व्यक्तियों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है यार? कभी भी नहीं हो सकती, असंभव कार्य है ना बच्चों। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्तिशाली व्यक्ति ही विजय होता है। जिसके हाथ में लाठी होती है ना, और दमदार है वो, है ना, उसका वजूद है, उसका प्रभाव है, तो लोग उसके आगे आने के नहीं है। तो कहते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। या शक्तिशाली आदमी से कौन लड़ेगा? कौन क्या बिगाड़ पाएगा इसका? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा शक्तिशाली व्यक्ति ही विजय होती है, गरीब व्यक्ति की कोई विजय नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ नितिन सैनी, ये बात बेटा तुमने जो कही है दूसरे वे में बोल रहे हैं आप कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे ही भाई, वो तो सिंपल आदमी थे ही, लेकिन छोटे मियाँ तो भैया उनसे भी ऊपर खतरनाक आदमी है ना। ये ऐसे बोल सकते हैं। एक बस कहावत ये पलट जाएगी, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो सांप भी भाई जहरीला होता है और नाग भी जहरीला होता है, ये समझते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 समान अवगुण व्यक्ति जो होते हैं, एक जैसे जहरीले हैं दोनों। तो मेरे बच्चों, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, 2 व्यक्तियों का एक समान अवगुणी होना, उनके अंदर अच्छाइयां ना होना, बुराइयां होना, है ना। कि भाई सांप भी काट के व्यक्ति को मार सकता है, जहर अपना छोड़ सकता है, और नाग भी काट करके व्यक्ति को मार सकता है ना। तो भाई दोनों व्यक्ति अवगुणी हो गए दोनों, तो याद रखेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। तो बेटा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। हाँ आरती यादव बिल्कुल बच्ची, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ही बोल देते हैं। ठीक है। तो बेटा एक बात याद रखेंगे प्यारे मेरे बहन भाइयों, कर्म के अनुसार ही प्राप्ति होती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ठीक है। तो कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जब हमने पेड़ बबूल का लगाया है तो आम कहां से मिल जाएगा भैया? मिल सकता है क्या? नहीं ना। तो हमने कर्म किया है बबूल का पेड़ लगाने का, तो आम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते भैया। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, याद रखो। अच्छा सोचोगे अच्छे बन जाओगे, बुरा सोचोगे बुरे बन जाओगे, नकारात्मक भाव अपने अंदर लाओगे तो नकारात्मक होते चले जाओगे, सकारात्मक भूमिका अपने अंदर निभाओगे, अपने अंदर रखोगे, सकारात्मक सोचोगे तो मेरे प्यारे दोस्त सकारात्मक हो जाओगे। ये बात याद रखना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी आपकी वाणी। ठीक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। ठीक है बेटा। अभिषेक, घर का भेदी लंका ढाए। कहते हैं बेटा जो अपने ही चुगलखोर हो जाते हैं ना, अपने ही जब किसी चीज पर, किसी काम को बिगाड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर उसको कोई रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब यह होता है घर का भेदी लंका ढाए, या बेटा घर में ही विभीषण का जन्म होना। कहते हैं ना घर का भाई विभीषण, अपनी जो अंदर की बातों को बाहर बताना, है ना बच्चे, याद रखना।
तो मेरे बच्चों अगला वाला देखो कितना सुंदर मुहावरा, वो है, कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। समझे ना? तो आप में से भी, आप देखते होंगे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मित्र ऐसे होंगे जो बहुत बहुत बड़ी बातें करते होंगे, डायलॉग मारते होंगे, है ना, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, पेपर को इस तरह से पलट दूंगा। और जब वक्त आता है तो पेपर में 100 में से क्वेश्चन होते हैं कुल 14, है ना। तो कहते हैं भाई जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो फालतू बातें नहीं करते, वो चुप पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो बेटा डींग मारने वाले कभी काम नहीं करते, सिर्फ वो डींग मारते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। तो बच्चों एक इसको बेटा तत्सम में बोल जाता है संस्कृत में, जितनी लंबी सोर उतने पैर पसारिए। सोर मतलब चादर ही होती है, ये भी याद रखना, कभी ऐसे मिल जाए तो बेटा सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपए हैं और आप खर्चा कर रहे हैं 4000 का, तो मेरे बच्चों 3000 आपको कर्जा लेना पड़ेगा ना, किसी पड़ोस वाले भाई से, किसी पड़ोस के दोस्त से, किसी अपने खास मित्र से लेने तो पड़ेंगे भाई, क्योंकि 1000 रुपए मात्र मेरे पास है ना, और हमने पैसे खर्च कर दिए 4000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्पष्ट है कि बेटा हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलना चाहिए। अब जब हम उसके 3000 रुपए नहीं दे पाएंगे ना, तो वो 4 आदमियों में हमारी बेइज्जती करेगा, सबसे कहेगा मेरे से भाई 3000 रुपए लिए थे, इसने आज तक नहीं दिए, मेरे को जरूरत है, मुझे दिला दो इससे पैसे मेरे, है ना। तो बेटा हम अपनी सामर्थ्य से यदि काम नहीं करते हैं तो वह हमारा पतन सिद्ध होता है, याद रखिए जीवन में। ठीक है, तो जितनी लंबी चादर हो उतनी ही काम करना चाहिए, उतनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्ति को काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, फालतू नहीं करना चाहिए। आगे आता है जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं। ठीक है, तो जड़ काटना समझते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी को बहुत अपना घनिष्ठ दोस्त समझते हैं कि भाई ये तो मेरा जी जान से प्यारा दोस्त है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष की भावना है ना। तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छा बनेगा कि भाई मैं तो इसका जी जान से प्यारा दोस्त हूं, लेकिन पीछे तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी बुराइयां करेगा दूसरे से। तो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं हम आस्तीन का सांप, है ना, छुपा रुस्तम कह सकते हैं, भाई तू मुंह पे कुछ पीछे कुछ। ठीक है, तो बेटा जड़ काटते जाए पानी देते जाए, मतलब भीतर से दुश्मन ऊपर से दोस्त होना, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। ऊपर से तो दोस्ती दिखा रहा है, मित्रता का भाव व्यक्त कर रहा है कि भाई मैं तेरे लिए जी जान दे दूंगा कुछ भी हो जाए, और जब कभी मौका आया तो वो भाग जाता है 1 मिनट में, है ना, हवा की झोंके की तरह। याद रखना प्यारे बच्चों, ये मैं आपको दिल पर लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। हाँ, सब दोस्त एक से भी नहीं होते, है ना, ये भी याद रखना बच्चों। कभी आप सोचो भाई सर जी मेरे दोस्त को बुरा कह दिया, भैया आपने, मैंने किसी के दोस्त को बुरा नहीं कहा, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे दोस्त हैं बेटा ऐसे। कहते हैं जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, है ना। बेटा एक बात आपको अच्छे से पता है, जो व्यक्ति लाभ लेता है उसको कष्ट तो सहना ही पड़ता है ना। अब तुम क्या समझते हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप इतना कष्ट नहीं सह रहे क्या? बोलो, सह रहे हो ना, तो तभी तो आपको लाभ होगा जब आप कष्ट सह रहे हो, है ना। तो लाभ पाने वाले को कष्ट सहना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति कान भी ना छिदाए और गुड़ खाने की भी इच्छा जताए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा यार? किताब तुम खोलते नहीं, पढ़ते तुम हो नहीं, कष्ट तुम जरा भी सहते नहीं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी ये बात ध्यान रखेंगे। जी का जंजाल होना, जी का जंजाल समझते हैं किसे कहते हैं? जब कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, कहते यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जी का जंजाल हो गया, मेरे पैसे भी लग गए। मान लीजिए आपने कोई फोन खरीद लिया, नहीं भाई हितेश मिश्रा बेटा कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब कमेंट बेटा आपकी कभी कभी पकड़ में आती है, बहुत सारी कमेंट ऊपर चली जाती है। बेटा शिव सूरज कुमार ऐसा कुछ नहीं होता, देखो प्रारब्ध है, जो अच्छा करता है ना, भले ही उसको शुरू में थोड़ी कठिनाई सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में जरूर उसे फल मिलता है ना, ध्यान रखो।
तो मेरे बच्चों जी जंजाल होना मतलब अच्छा नहीं लगना। आपने कोई फोन खरीद लिया, आपने 2-3 दिन चलाया तो आपको लगा यार नया नया है चलो ठीक है, लेकिन फिर हैंग होना शुरू हो गया तो वो फोन आपके जी को जंजाल बन गया। अब वो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि ना तो यार भाई क्लास चल पाती है अच्छे से, ना कुछ चल पाता, यार मेरे तो पैसे भी बर्बाद हो गए इसमें और अभी काम अच्छे से कर भी नहीं रहा। अब पिताजी से क्या कहूं, वो कहेंगे उनसे पैसे दे दो और पापा मुझे फोन दूसरा लेना है, तो वो फिर मुझे डांटेंगे। तो वहां पर ये बेटा जी का जंजाल बन जाती है, वो चीज हमें पसंद नहीं आती। जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत जो होती है ना, मान लीजिए पड़ोस वाली आंटी है, वो बहुत लड़ती है, ठीक है, बहुत लड़ती है, जरा जरा सी बातों पर लड़ने लग जाती हैं। तो ये कहते हैं आंटी तुम तो जहर की पुड़िया हो यार, तुम तो हर बात पर लड़ने लगती हो, प्यार से भी कभी बात कर लिया करो, है ना, बोल देते हैं ना ऐसे। तो मेरे बच्चों झगड़ालू औरत जो होती हैं, पड़ोस वाली चाची आंटी जो होती है ना, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। तो इसका मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है ना, बता समझते हैं प्यारे बच्चे क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसकी किस्मत में बेटा परेशानियां लिखी है ना, उसको सुख मिल ही नहीं सकता। कहते भाई तुम तो भाग्य में, किस्मत में तुम्हारी में लिखे ही जीवन, मतलब भाग्य खराब है तुम्हारा। तो तुम इतनी मेहनत करते हो, इतने होशियार बच्चे हो, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाते हो, लेकिन पेपर देने जब जाते हो तो पेपर ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है। तो यार तुम्हारी तो किस्मत खराब है, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता लग रहा है, ठीक है। भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। जिसकी किस्मत खराब है, जिसकी किस्मत में भगवान ने परेशानियां लिखी है ना बेटा, उसे कभी परेशानी मिल ही नहीं सकती, ठीक है। आगे आता है झूठ के पांव नहीं होते। तो ये बात सही है बच्चों, झूठ सिर्फ इतना चलता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन सच धीरे धीरे चलता है लेकिन लंबा जाता है, दूर तक जाता है। झूठ बेटा सिर्फ हमें बचा सकता है किसी चीज से, लेकिन वो पूरी तरह हमारे लिए सही नहीं होता, है ना। तो झूठा व्यक्ति बात पर स्थिर नहीं रह पाता, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, अपनी बात को सही से सिद्ध नहीं कर पाता। टके की मुर्गी 9 टके महशूल, ठीक है। तो मेरे बच्चों कम कीमती वस्तु के लिए उसके रख रखाव में अधिक खर्चा हो जाना, है ना, समझते हैं ना। तो मेरे बच्चों कम कीमती वस्तु पर अधिक मूल्य पर देना, है ना, कि टके की मुर्गी 9 टके मशहूल। मेरे समझते हैं बच्चों, एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि वो 1 टके की चीज है लेकिन मिली हमें भैया 100 रुपए से भी ज्यादा की है। तो मेरे बच्चों कम कीमत वस्तु अधिक मूल्य पर देना ये बात को सिद्ध भी करता है। आगे आता है मेरे बच्चों टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, बिल्कुल साफ मना कर देना। मान लीजिए आपके पास 2 पेन हैं और आपके ही पड़ोस वाले बच्चे ने कहा भाई एक पेन मुझे दिखा दो, मेरा पेन आज खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ, चल नहीं रहा है ना। तो मेरे बच्चों ठीक है तो बच्चों वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं दूंगा अपना पेन, तुम अपना पेन क्यों नहीं लेके आए थे भाई, मेरे को पता नहीं था मेरा पेन खराब हो गया। तो ऐसे बच्चे होते हैं वो बोल देंगे भाई मैं नहीं दे सकता, साफ मना कर देना, साफ इनकार कर देना, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे 74 नंबर, टिप्पस लगाना। एसएससी जीडी ने पूछा था बेटा, ये अर्धसैनिक बल में 2024 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। टिप्पस लगाना बेटा सिफारिश करवाना, है ना, सिफारिश करवाना, याद रखना अच्छे से। टेढ़ी उंगली से घी निकलना, टेढ़ी उंगली से घी निकलना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे आपने प्यार से बोला कि भाई मेरा ये काम है तुम इसे करवा देना और यहां से, या फिर तुम अपने इस काम को यहां से हटा लेना। मान लो एग्जाम्पल क्या है, किसी व्यक्ति से आपने प्यार से बोला, वो आपके प्यार की भाषा को नहीं समझा, है ना। तो जब आपने उससे वो प्यार से नहीं समझाया, प्यार से उसने नहीं माना वो, तो फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा बलपूर्वक कार्य कर लिया वो, है ना। तो बेटा ये कहते हैं कि भाई जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला था तो मैंने टेढ़ी कर दी, वो व्यक्ति माना ही नहीं था, मैंने तो प्यार से उसे समझाया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बलपूर्वक काम निकालना है, चतुराई पूर्वक काम निकालना होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, जब कोई साधारण बात को नहीं मानता व्यक्ति। आगे आते हैं ठकुर सुहाती करना, हां में हां मिलाना।
ठकुर सुहाती करना समझते हैं, हाँ में हाँ मिलाना। कोई व्यक्ति है, यदि वो कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो हम कहते हैं ठीक है भाई देख लेते हैं ना। लेकिन जब एक बात की हद हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर तो भाई उसकी हमें हाँ ही मिलानी है, वरना यार वो बलशाली व्यक्ति है, हमें परेशान करेगा। ठीक है, तो ठकुर सुहाती करना होता है बेटा हाँ में हाँ मिलाना। ठटेरे ठटेरे बदुओलल, बदुओलल। ठीक है, तो बच्चों धूर्त का धूर्त से चाल चलना। ठीक है भाई, तुम भी चालाक थे वो भी चालाक था, दोनों एक जैसे मिल गए है ना, दोनों ठटेरे ठटेरे बदुअल हो गए। तो धूर्त का धूर्त से ही काम करना, चाल चलना, होशियारिता का परिचय देना। आगे आता है ठ्योडी का खुलना। ठयोडी, ठीक है बेटा, ठयोडी नहीं है, डयोडी है ना, डे डमरू वाला है ना, डे डयोडी का खुलना। डयोडी का खुलना होता है महल में आना जाना लग जाना। ठीक है, हाँ, तो बच्चों दरबार में आने जाने को मिलना, उसको मौका मिलना, कि नहीं तो पहले दरबार में आने की से अनुमति नहीं थी, अब वो आने जाने लगा है तो उसकी डयोडी खुल गई है। ठीक है, ढाक के वही तीन पात, तीन पात। तो बच्चों आपको पता है सुख दुख दोनों समान होते हैं, याद रखेंगे है ना। ढाक के वही तीन पात का मतलब है कभी सुख कभी दुख, वही स्थिति बनी रहना है ना, यथा स्थिति बने रहना। आगे आता है बेटा ढोल के भीतर पोल। ढोल के भीतर पोल का मतलब जानते हैं, केवल ऊपरी दिखावा करना, अंदर कुछ नहीं है। ढोल के भीतर पोल, कुछ नहीं छुप रही है, केवल ऊपरी दिखावा हो रहा है, केवल ऊपरी आडंबर है ना। याद रखना बच्चों अच्छे से। तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेल, खेत सॉरी खेल नहीं खेत हरा नहीं होता। तो मेरे बच्चों सही बात है, अत्याचार का परिणाम बुरा ही निकलता है, अच्छा नहीं होता। क्योंकि जहां तलवार चलेंगी वहां तो आपको पता है मारकाट होगी, खून खराबा होगा, तो भैया कैसे अच्छा परिणाम निकल सकता है, निकल सकता है ना बेटा। टिप्पस और टिप्पणी अलग होता है। टिप्पणी होती है किसी के ऊपर व्याख्या करना, और टिप्पस अलग चीज है, टिप्पस सिफारिश होती है ना। तो अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता, याद रखेंगे। तख्ता उलटना, तख्ता उलटना तो मतलब होता है बेटा अपदस्थ होना, अपदस्थ होना, तख्ता उलटना। ठीक है बच्चों, हाँ भाई विपिन बिल्कुल होता है। तिल धरने को जगह न होना। तिल समझते हैं कितनी छोटी सी जगह होती है, समझते हैं तिल कितनी छोटी सी चीज होती है, कितनी छोटी सी वस्तु होती है, बोलो समझते हैं बेटा। तो तिल धरने को जगह न होने का मतलब है मेरे बच्चे पिस पिस कर काम करना, बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा जगह है ना, और वहां पर काम करना। तालू जीभ से न लगना। तालू जीभ से न लगना समझते बेटा क्या होता है। तालू जीभ से न लगने का मतलब है बोलते रहना, चुप ही ना रहना। जो वाचाल वाली स्थिति होती है ना बेटा, मुख चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसे बोला जाता है कि भाई जीभ कभी तालू से लगती है नहीं लगती है, बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो पूरा दिन, है ना। आगे आता है बेटा दंत कथा। दंत कथा किसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे। दंत कथा होता है निराधार बात, जिस बात का कोई आधार ना हो, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे बेटा ढाक क्या होता है। ढाक एक पेड़ होता है आरती, ठीक है। तो बेटा जिसका आधार ना हो, जिस बात का कोई आधार न हो, ठीक है, जिस बात का कोई आधार न हो। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना समझते हो क्या होता है, पराजित करना, ठीक है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, पराजित करना, दांत खट्टे करना। जैसे तुम्हें जानते हो कि भाई महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनको कई बार पराजित किया था ना, आपने पढ़ा होगा महारानी लक्ष्मीबाई ने, है ना बेटा। तो याद रखेंगे इन चीजों को, उनके अंग्रेजों के कितनी बार दांत खट्टे किए थे, उन्हें कितनी बार पराजित किया था, है ना। वो मैदान से भाग गए थे छोड़कर कितनी बार। दांतों तले उंगली दबाना समझते क्या होता है, आश्चर्य में पड़ जाना, एकदम चकित हो जाना, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है आश्चर्यचकित होना।
ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों आश्चर्य भी कह देंगे, आश्चर्य चकित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, अब कौन दबाएगा उंगली? जब आपको नौकरी मिल जाएगी, जब आपका टेस्ट हो जाएगा, आपकी टाइपिंग हो जाएगी, तो जो लोग आपसे किलसते होंगे ना, आपसे जेलसी मानते होंगे, और जब आपका रिजल्ट सुनेंगे कि भाई वो तो नौकरी लग गई उसकी, तो है ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, यार ऐसे कैसे हो गया, नौकरी लग गई उसकी और तू तो यहीं रह गया यार, है ना। तो बेटा बिल्कुल बात सही है। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर तो जानते हैं बेटा, जब तुम्हें पता है पांडव और कौरवों के बीच में एक खेल प्रतियोगिता हो रही थी जुए को लेकर के, तो बेटा पांडव सारे राजपाट को हार गए थे और दुर्योधन जीत गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में उनके पास एक द्रौपदी बची थी जो उनकी पत्नी थी पांचाली, है ना, पांचों भाइयों की एक ही पत्नी थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था और पत्नी को भी हार गए थे, है ना। तो मेरे बच्चों, इस बात का पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की शुरुआत करी, मतलब चीरहरण किया था। तो जब द्रौपदी ने यह बोला था कि तुम पांचों पांडव मेरी लाज नहीं बचा सकते, तुम किस चीज के पुरुष हो, किस चीज के लिए मर्द हो तुम, है ना, तुम पांचों पांच मेरे पति हैं और एक जो मेरी लाज बचाने के लिए एक भी योग्य नहीं है, तो बेकार है ऐसा पति होना। ठीक है, तो वो कृष्ण जी को पुकारती हैं, कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से बेटा उनके चीर की इतनी लंबी, मतलब वो बना दी थी, उनका इतनी लंबी कर दिया था, लंबा कर दिया था चीर, कि दुर्योधन खींचता खींचता परेशान हो गया, तो वो साड़ी खत्म नहीं हो पाई थी। तो चीर माने वस्त्र, कपड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, अंत न होना। ठीक है, दूर के डोल सुहावनी, मानो बच्चों वास्तविकता दूर से ही अच्छी लगती है, जब उसके पास जाते हैं तो वो खत्म हो जाती है। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है। तो मेरे बच्चों सही बात है, जितना सुंदर बोलोगे, है ना, सामने वाला उतना ही आप पर आकर्षित हो जाएगा। यदि आप बदतमीजी से किसी से बोलोगे तो वो आप में जूते मारेगा, और जब आप उससे प्यार से बोलोगे, प्यार से व्यवहार व्यक्त करोगे अपना, तो वो आप में लीन हो जाएगा, आपकी हर बात को सुनेगा, है ना, और आप जो मांगेंगे उसको करने को वो तैयार हो जाएगा। तो बेटा मधुर जुबान से ही काम निकलते हैं। आप गुस्से में किसी से कहोगे कि भाई ये पेन दे, तो वो कहेगा नहीं देता, क्यों दूंगा, तेरा है क्या, है ना। और जब तुम किसी को भैया मुझे पेन दे दो, मेरा पेन खराब हो गया, आज तो मैं कल नया ले आऊंगा, आप मेरा काम करने के लिए दे दो, तुम्हारे पास दो हैं, तो वो चुप दे देगा कि हाँ यार रिक्वेस्ट कर रहा है व्यक्ति, है ना, बेचारा अच्छा आदमी है, बंदा बढ़िया है। दिन भर चले 2.5 कोस, है ना, मेहनत तो करी बहुत लेकिन दूरी बहुत कम तय करी, तो बेटा समय अधिक लगना, काम कम होना। ठीक है बच्चों, दिल्ली दूर है, मतलब अभी कोई काम सफलता में देरी है, जैसे आप लोगों के लिए अभी सफलता में देरी है क्योंकि अभी आपकी फिजिकल की डेट नहीं है ना। तो मेरे बच्चे सफलता में देरी है, समझे नहीं समझे आप लोग। दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम निष्पक्ष न्याय, कोई भी भेदभाव नहीं, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान नजर से देखना, एकदम निष्पक्ष न्याय करना, किसी की भी तरफदारी ना लेना, है ना बच्चों, याद रखेंगे। एकदम मेरे बच्चों कहें तो एकदम साफ निर्णय सुनाना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर समझते हैं, दुविधापूर्ण विपत्ति होना या स्थिति होना, है ना, या अपने आप को विपत्ति में डालना ही होता है एक प्रकार से। मान लीजिए आप ये समझते हैं कि जी हम तो दो नाव पर पैर रखें, 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करें, तो भाई उसे पढ़ोगे तो वो साफ हो जाएगी, उसे पढ़ोगे तो वो दिमाग से साफ। तो इसका मतलब है हमें एक जगह स्थिर रहना है और हमें अपनी फोकस करना है उसी एक भर्ती पर जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चांस है हमारे लिए मेहनत करके हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दुविधापूर्ण स्थिति होना। बेटा संध्या भारती, ये तो बहुत सारी राजनीति की बात थी, राजनीति तो थी बेटा, ये पहले कोई सरकार नहीं बनती थी, पहले ये राजनीति होती थी, अब पार्टियां बनती है ना, बात वही है सारी चीज। देवता कूच कर जाना, घबरा जाना,
है ना। जब पेपर कठिन आता है, बच्चा पढ़ता कुछ है, पेपर में कुछ मिल जाता है, तो उसके देवता कूच कर जाते हैं, फिर वो परेशान होता है, फिर वो घबरा जाता है कि यार क्या पढ़ूं, क्या करूं आखिर इस पेपर में, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कहां से आ गए। ठीक है, तो मेरे बच्चों देवता कूच कर जाते हैं, उसको परेशान विपत्ति में फंस जाता है। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना बच्चों। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, जानकारी न होना। ठीक है, और धूप में बाल सफेद न होना, अनुभवी होना। उसके धूप से बाल सफेद नहीं, उसने बहुत दुनिया में टक्कर खाई है नौकरी पाने के लिए। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो बच्चों, जो कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रह पाता, उसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारे साथ तो वो हो गई, वो स्थिति होगी ना, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, है ना। आप तो कहीं के भी नहीं रहे, अब तो तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। आगे आता है बच्चे, धोती ढीली होना। कब होती है धोती ढीली? जब सामने शेर आ जाओ और आप अकेले जंगल में जा रहे हैं, है ना, और रात के 12:30 बज रहे हैं और कोई नहीं है, चू चा की आवाज भी नहीं दिख रही है, सुनसान जंगल है एकदम, है ना, बिल्कुल बहुत बियावान जंगल है, और आप वहां से जा रहे हैं और तुम्हारे सामने एक शेर आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और वो घुर्राता है, तो तुम्हारी धोती ढीली हो जाती है कि भाई अब तो खा जाएगा मुझे, अब तो प्राण गए मेरे, है ना। तो बेटा घबरा जाना। देखो ये दोनों मुहावरे इस तरह से आपको यहां याद रखने हैं ना। धरती पर पांव न रखना, समझते क्या होता है? धरती पर पांव न रखना मतलब बेटा घमंडी होना, अहंकारवादी होना। अहंकारवादी होना, ठीक है, अहंकारवादी होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये 99 हमने यहां तक पढ़े हैं, यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्लास का समय होने वाला है। तो आप लोग इन शब्दों को जरूर रिपीट करना, सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से, है ना, एक एक बार रिवीजन कर देना, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर आपको अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र होके सारे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बोलो बेटा, करोगे ना? बताइए प्यारे बच्चे। तो बच्चों आपको इन्हें रटना नहीं है, सिर्फ इनको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करो बस। अभिषेक सिंह फिजिकल के लिए बेटा अभी कोई डेट नहीं निर्धारित हुई है ना, तो मैं उसके लिए कोई आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको पता मुझसे पहले लग जाएगा जब बेटा डेट आएगी तो, है ना। फिर आप टेंशन बिल्कुल ना लें अभी क्योंकि आप जानते भी सीपीयू के फिजिकल चल रहे हैं, उधर एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं, तो ग्राउंड भी हमारे खाली नहीं है। तो आपका फिजिकल क्या तो किसी वाहिनी में होगा, बीएसएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, कहीं भी वो कराएंगे बीएसएफ वाले, है ना। तो भाई अभी आपके लिए कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर वो करा पाए, इसलिए शायद डिले हो रहा है ना। चलो, तो प्यारे बच्चे सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।